प्रेम से बोले परम पूज्य गुरुदेव की जय। माता गायत्री की जय। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जानेंगे कि दीपावली पर्व किस प्रकार मनाएं और इस दीपावली पर्व मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। वैसे तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी माता जानकी जी को लेकर के अयोध्या वापस आए थे, जिनकी खुशी में घर घर में दीपक जलाए गए। तब से दीपावली त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन विशेषकर हम लोग क्या करते हैं, त्यौहार मनाते हैं, लेकिन इस पावन पर्व पर राम सीता की पूजा बहुत कम लोग करते हैं और बल्कि गणेश लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। गणेश लक्ष्मी का पूजन क्यों किया जाता है, इस दीपावली में हुए पर्व को कैसे पूजन करें, कैसे मनाएं, आइए आज सब इस वीडियो के बारे में हम सब जानेंगे। वीडियो को आप सभी लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें, हमारा उत्साहवर्धन करें ताकि हमारे द्वारा प्रसारित वीडियो आप लोगों तक पहुँचते रहें। तो सिया राम मैं सब जग जानी, अब करम प्रणाम जोरी जुग पानी। समस्त चराचर जगत को भगवान राम और माता सीता का स्वरूप समझ करके सर्वप्रथम पंडित राजेश कुमार मिश्रा, परवराजकाचार्य, गायत्री शक्तिपीठ, रामनगर से आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आइए, हम सब लोग जानते हैं कि दीपावली पर्व कैसा पर्व है, किसका पर्व है। पहले बिंदु पर चलते हैं। दीपावली लक्ष्मी का पर्व माना गया है। इस दिन लक्ष्मी जी का पूजन होता है। लक्ष्मी से तात्पर्य है अर्थ, अर्थात धन। ये अर्थ का पर्व है, यानी धन का पर्व है। दीपावली पर्व हम अपनी आर्थिक स्थिति का लेखा जोखा लेते हैं, उसका चिट्ठा बनाते हैं, हानि लाभ पर विचार करते हैं। लेकिन केवल हिसाब किताब तक ही ये पर्व सीमित नहीं है, वरन इस अवसर पर आर्थिक क्षेत्र में अपनी बुराइयों को छोड़ करके अच्छाइयाँ ग्रहण करने का ये पर्व है। जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, हम इस पावन पर्व के अवसर पर उन्हें छोड़ करके अच्छाइयों को ग्रहण करेंगे। अर्थ अर्थात लक्ष्मी जीवन साधना का विकास की ओर बढ़ने का सहारा है। ये हमारा जीवन कैसे चले, विकास में कैसे हमको सहारा मिले, लेकिन ठीक उसी तरह इसका सहारा लेना है जैसे माँ के दूध का हम सहारा लेते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है, माँ के स्तन को पी करके हष्ट पुष्ट हो करके अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, ठीक उसी प्रकार हम धन का भी सदुपयोग करके लक्ष्मी जी को माँ समझ करके उसे अपने जीवन को विकसित और सामर्थ्यवान बनाने के लिए इसका सदुपयोग करेंगे। ऐसा हम सब लोग आज संकल्प लेंगे, न कि भोग विलास तथा ऐशो आराम के लिए इसका प्रयोग करेंगे। इस हर्षोल्लास के पर्व पर लोग देखते हैं क्या करते हैं, धन का दुरुपयोग करते हैं। धन हमें परमात्मा में हमारी माता ने हमको इसलिए नहीं प्रदान किया है कि हम इस धन को नशे में, ऐशो आराम में, शोर शराबे में बर्बाद करें, बल्कि हम अपने धन का सदुपयोग करेंगे। इसलिए माँ लक्ष्मी के रूप में अर्थ की पूजा करना दीपावली का एक विशेष क्रम है।
आवश्यकतानुसार धन खर्च करना है, उपयोगी कार्यों में लगाना, नीति और श्रम तथा न्याय से धनोपार्जन करना, यानी नीतिपूर्वक, न्यायपूर्वक और मेहनत से धन हम कमाएंगे। उपयोगी कार्यों में लगाना, नीति और श्रम तथा न्याय से धनोपार्जन करना, और उस धन को कमा करके फिर बजट बना करके उसकी क्षमता के अनुसार हम धन को खर्च करेंगे। आर्थिक क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना, ये दीपावली पर्व का मुख्य संदेश है। दीपावली पर्व का मुख्य संदेश है कि हम अपने आर्थिक क्षेत्र में संतुलन बनाए रखें कि हमारी कमाई क्या है, कितना खर्च है, इसमें खर्च करना चाहिए। एक बजट बना करके हमें अपने आप को रखना है। आइए जानते हैं, इस पर्व में गणेश, दीप पूजन और गोद्रव्य पूजन इस पर्व की मुख्य विशेषताएं हैं। इनसे तात्पर्य यह है कि धन की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी अर्थात अर्थ का सद्बुद्धि, ज्ञान, प्रकाश और पारमार्थिक कार्यों के विरोध नहीं होना चाहिए, वरन अर्थ का उपयोग इनके लिए हो और अर्थोपार्जन भी इन्हीं से प्रेरित हो। लक्ष्मी पूजन प्रारंभ करने से पूर्व एक चौकी पर गणेश लक्ष्मी जी को सुंदर आसन बिछा करके उनके चित्र को स्थापित करना है। बही खाता, कलम दवात आदि भली प्रकार सजा करके रखने हैं तथा आवश्यकता अनुसार पूजन की सामग्री भी तैयार करके पूजन के समय से पहले ही रख लेनी चाहिए। यूं तो सभी पर्व सामूहिक रूप से मनाए जाते हैं, परंतु पूजन के लिए घर में जो वरिष्ठ व्यक्ति हो, श्रेष्ठ व्यक्ति हो, उसे मुख्य प्रतिनिधि बना करके पूजा के पास बैठाएं और उससे पूजन करवाएं, ताकि उसका मन हर्षोल्लास से भरा रहे। जो उससे आपको आशीर्वाद मिलेगा वही वर्ष की अन्य बाधाओं को दूर करने का में आप लोगों का सहयोग प्रदान करेगा। नियमानुसार पूजन करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रानुसार पूजन करने से ही पूजन का पूर्ण फल मिलता है। पूजन करने से पूर्व मुख्य प्रतिनिधि को षटकर्म कराए जाने चाहिए। षटकर्म क्या है आप लोग तो जानते ही हैं। हमारी पूजा पद्धति ये है कि हम लोग पवित्रीकरण से लेकर के न्यास, प्राणायाम, शिखाबंधन आदि जो कर्म करते हैं उनको षटकर्म कहते हैं। षटकर्म कराना चाहिए और अन्य लोगों को भी षटकर्म करके यानी शुद्ध पवित्र होकर के ही पूजन करना चाहिए। हो सके तो योग्य ब्राह्मण को बुला करके पूजन करवाएं, तो इसका फल आपको अधिक मिलेगा, क्योंकि उससे भी कुछ दक्षिणा के रूप में जो मिलेगा तो उसके परिवार का भी पालन पोषण होगा, उसके परिवार का भी आशीर्वाद आप लोगों को मिलेगा। अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो स्वयं भी इसका पूजन कर सकते हैं। पूजन के तरीका बता रहे हैं किस प्रकार गणेश लक्ष्मी का पूजन दीपावली में करना चाहिए। आइए सबसे प्रथम गणेश जी का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सभी देवताओं का आशीष है कि गणेश जी की पूजा किए बगैर किसी भी पूजा को सफलता नहीं मिलती है। गणेश जी को विघ्न नाशक और बुद्धि विवेक का देवता माना गया है। दीपावली पर्व पर गणेश पूजन क्यों किया जाता है, इसका तात्पर्य यह है कि हम धन को खर्च करने और कमाने में बुद्धि विवेक से काम लें। अगर हमारी बुद्धि सही नहीं रहेगी, हमारा विवेक ही सही नहीं रहेगा, तो हम धन क्या कमाएंगे, क्या खर्च करेंगे,
ये सब व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। अविवेकी ढंग से, बुद्धिहीनता के साथ उसे गलत ढंग से ना तो अर्जन करें और ना ही खर्च करें। आइए सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करते हैं। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्धाय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री गणेशाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। समय कम हो तो पंचोपचार से भगवान श्री गणेश का पूजन करें, अन्यथा षोडशोपचार से भगवान विघ्न विनाशक गणेश जी का पूजन करें। और लौकिक मंत्रों का भी प्रयोग किया जा सकता है या फिर वैदिक मंत्र पुरुष सूक्त के एक एक मंत्र से 16 प्रकार पूजन करना चाहिए। फिर पूजन आता है लक्ष्मी जी का। आइए लक्ष्मी जी का पूजन कैसे करते हैं उसके बारे में जानते हैं। लक्ष्मी जी को विष्णु भगवान की पत्नी अर्थात जगन माता माना गया है। जीवन को भली प्रकार विकसित होने में अर्थ प्रधान साधनों की महती आवश्यकता होती है। तुम वस्त्र न पावे, यानी माता लक्ष्मी के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। सब कुछ माता लक्ष्मी के द्वारा ही संभव है। इसलिए आइए माता लक्ष्मी के पूजन की बात समझते हैं किस प्रकार करनी चाहिए। जीवन को भली प्रकार विकसित होने में अर्थ प्रधान साधनों की महती आवश्यकता होती है। इसीलिए स्मरण रहे कि हम इनका उपयोग माता की तरह ही करें। माता लक्ष्मी का प्रयोग माता की ही तरह करें। जिस तरह माता का पैपान हम जीवन धारण करने के लिए करते हैं, जीवन ग्रहण करने के लिए करते हैं, एवं भूख बुझाने के लिए करते हैं, ठीक उसी प्रकार धन आदि साधनों का भी सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसी तथ्य को हृदयंगम करने के लिए आइए दीपावली पर्व पर महालक्ष्मी पूजन किस प्रकार किया जाता है, किन मंत्रों के द्वारा किया जाता है, आइए भाव भरा आवाहन माता लक्ष्मी का करते हैं। ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम आदंतरहिते देवी आदिशक्ति महेश्वरी योगजे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी परम ब्रह्म स्वरूपणी परमेश जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबरधरे देवी नालालंकार भूषिते जगस्थिते जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते। ओम महालक्ष्मी नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब माता लक्ष्मी जी का पुरुष सूक्त से एक एक मंत्र से षोडशोपचार पूर्वक पूजन करें। इसके बाद में बही खाते एवं कलम दवात का भी पूजन करें। बही खाता क्या है? बही बजट बनाने एवं हिसाब रखने का साधन है, आय व्यय को बताने वाली एक प्रक्रिया है। इसलिए दीपावली पर बही का पूजन किया जाता है। कलम दवात भी हिसाब रखने में सहयोग करता है, काम आता है। लक्ष्मी के अर्थात धन के हिसाब किताब में इनका उपयोग होने से इन सब की भी पूजा की जाती है।
नए वर्ष के लिए प्रयुक्त की जाने वाली बही, खाता तथा कलम दवात का पूजन विधिवत निम्न मंत्रों के साथ करना चाहिए। पूजन करने के समय उन्हें अक्षत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप आदि समर्पित करके उन्हें प्रणाम करना चाहिए। ओम प्रसवेता उदीरते तिस्रो वाचो मखस्वः यदव्य एषि शानवे। ऋग्वेद में मंत्र आया है। ऋग्वेद के द्वारा हम इसका वही खाते का पूजन करेंगे। इसके बाद में कलमदवात का पूजन करते हैं। ओम शिशुनर जातो वचक्रध्वनये स्वार्यश्वर्यद्वायुज्जरुषाशिशासते दिशोरेत साचते पयोव्रधात्तमीमहे सुमति शर्म प्रथ सप्रथः। इसके बाद में दीपकों का पूजन करना है, दीपदान करना है। दीपक जला करके घर को उजाले से भरना है, ज्ञान से भरना है। दीप ज्ञान के प्रकाश के प्रतीक हैं। ज्ञान और प्रकाश के वातावरण में ही लक्ष्मी बढ़ती है, फलती फूलती है। ज्ञान और अंधकार में वो नष्ट हो जाती है। इसलिए प्रकाश और ज्ञान के प्रतीक साधन दीपक जलाते हैं। एक थाली में कम से कम 5-11 घृत दीपक जला करके, घी के दीपक जला करके उनका निम्न मंत्रों के साथ पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात दीपावली के रूप में जितने चाहें उतने दीप तेल के जला करके विभिन्न स्थानों पर रख सकते हैं। वो मंत्र है ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्योर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्या सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम ज्योतिपुरुषाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। इसके बाद में सभी को संकल्प करना चाहिए कि सभी परिजन, सभी लोग संकल्प कर लेंगे कि आज इस दीपावली के पावन पर्व पर पुष्पाक्षते पुष्पांजलि मंत्र बोलते हुए सभी लोग संकल्प लेंगे कि हम में जो बुराइयां हैं उन्हें त्याग करके अच्छाइयों को ग्रहण करेंगे, सद्मार्ग पर चलेंगे, सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करेंगे। और इतना अवश्य ध्यान रखेंगे कि हमारे के द्वारा किसी को कोई कष्ट ना हो। इसी के साथ, इस आशा के साथ कि हमारा वीडियो आप लोगों को, हमारी बातें आप लोगों को पसंद आई हों, तो कमेंट्स में जय गायत्री माता लिखना न भूलें। और इसमें जो त्रुटियां हों उसके लिए आप कमेंट्स में मुझे सलाह दे सकते हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी रहेंगे। जय माता जी, जय परम पूज्य गुरुदेव, जय श्री हरि, जय जय श्री राधे।